नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं डॉक्टर ऋषभ देव जी से। वही ऋषभ देव जी जिनकी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जिनके मुखारबिंदु से अब तक आपने सुनी, और साथ ही शिव महापुराण की कथा का भी श्रवण डॉक्टर साहब के द्वारा सुनाया गया। डॉक्टर साहब, अगली जो कथा जैसा हमें सूचना मिल रही है कि जयगंज में होने जा रही है, उसके बारे में बताएं, कब है और कहाँ है? ये जो जयगंज में श्रीमद् भागवतम कथा है, ये बेसिकली गणेश भगवान को सुनाई जा रही है जी। प्रायः पहले गणेश उत्सव महाराष्ट्र में हुआ करता था, अब वो पूरे देश में व्यापक हो गया है। और जयगंज में एक नंद भवन करके स्थान है जी। तो वहाँ गणेश उत्सव कई वर्ष हो रहा है। वहाँ के जो परिकर है उनकी विशेष इच्छा है कि इस बार गणेश भगवान को भागवतम कथा सुनाई जाए और सरल रूप में सुनाई जाए। तो उनको लगा कि शायद सरल रूप में हम सुना सकते हैं, तो उन्होंने हमारा चुनाव किया है कथा के लिए। तो नंद भवन करके एक स्थान है जिसमें प्रधान जो इसके मुख्य आयोजक हैं, ये समीक्षा माहेश्वरी, सुरेंद्र माहेश्वरी, प्रमोद माहेश्वरी, दीपक माहेश्वरी हैं। और ये बड़े भाव से बहुत उत्साहित हैं इस कथा को लेकर के। लेकिन इनका मूल ध्येय वही है कि भगवान गणेश को सरल और सुंदर और शास्त्रोक्त जैसे कथा है उसका श्रवण कराया जाए। और इस कथा का जो वाचन है वो 7 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक है जी। 7 सितंबर को गणेश भगवान का वहाँ पर स्थापन होगा और 14 सितंबर को विसर्जन होगा, लेकिन 13 को भागवत कथा विश्रामित कर दी जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी बताया कि गणेश भगवान को ये कथा इस बार जो है सुनाए जाने का जो है विचार है, तो इसका कोई विशेष महत्व होता है या फिर कोई नई शुरुआत की जाती है? नहीं, शास्त्रोक्त ऐसी कोई बात है नहीं। और ये क्योंकि देखिए, जयगंज जो अलीगढ़ में क्षेत्र है जी, उसको आप छोटा वृंदावन समझिए। अलीगढ़ में जो जयगंज जो क्षेत्र है वो भक्ति का गढ़ है। वहाँ गली गली में मंदिर, गली गली में वैष्णव। जयगंज के हर मंदिर में भक्त और वैष्णव है। वहाँ तो आप ये समझो कि किसी भी घर के दरवाजे में कुंडी खटा के आप किसी मैया से कुछ पूछोगे तो हर मैया आपको भजन सुना देगी, हर मैया आपको कथा सुना देगी। तो ऐसे मतलब लघु वृंदावन में जी उनका वो भाव प्रधान भक्त है। तो वो उनका कहना है कि महादेव को कृष्ण कथा बहुत पसंद है। तो क्योंकि महादेव बाबा को बहुत पसंद है तो गणेश जी को भी बहुत पसंद आएगी, इसलिए गणेश भगवान को भागवतम कथा। हमने तो कहा था गणेश पुराण का वाचन कर देते हैं जी, है ना। हमने उनको बोला कि इस उपलक्ष्य में गणेश पुराण की कथा कर देते हैं, लेकिन क्योंकि भाव प्रधान भक्त हैं उन्होंने कहा गणेश जी को भगवान की कथा सुनाओ, और किसी जब कृष्ण का कोई उत्सव होगा तो उस समय गणेश जी की कथा सुनाएंगे उनको। तो ये एक नई शुरुआत है कि गणेश भगवान को भागवतम कथा सुनाई जा रही है। डॉक्टर साहब, आपके हाथ में हम देख रहे हैं बड़ी सुंदर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा दिखाई दे रही है, क्या जी वहीं से आई? मैं इसीलिए मैं इसको लेके आया हूँ कि वो लोग बहुत मतलब भावोन्मुक्त हैं। और मेरे को बड़ा, मैंने कल भी उनको बोला कि आप मुझे इतना सम्मान मत दीजिएगा, क्योंकि हमारे एक सूत्र है, प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा जी। जब तक भक्त अपने उसमें रहता है, जब भक्त को प्रतिष्ठा देने लगते हैं लोग, या किसी व्यास को या किसी प्रवक्ता को ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा सम्मान देने लगते हैं जी, तो उसको कहते हैं सुकरी विष्ठा। और उसका मतलब जैसे विष्ठा के समान उसको त्याग देना चाहिए, या तो वैसे उसको त्याग दे, और अगर वो नहीं त्यागता है तो फिर उसके पतन की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमने उनसे निवेदन किया था कि इतना सम्मान मत दीजिए आप लोग। तो सुंदर सा कार्ड, और कई बार आ भी चुके हैं निवेदन करने, और जो समीक्षा है उन्हीं की पुत्री ने इसका हाथ से निर्माण किया है। और ये बहुत मतलब सुंदर भगवान है, तो मैंने अपने पास ही रख रखे हैं, बार बार मैं उन्हें उठाकर देखता हूँ, है ना। और कभी कभी इनकी जो भ्रंगिमा है वो बड़ी थोड़ा सा जैसे तीखी है, आप इनकी भ्रंगिमा देखेंगे ना, बड़ी तीखी है, लेकिन बहुत हल्के उससे है। उन्हीं ने ये उपहार स्वरूप मुझे प्रदान करी है। मैं बहुत भावुक हूँ, बहुत गदगद हूँ इस कथा के लिए। तो बिल्कुल निश्चित रूप से इस कथा का श्रवण करने के लिए आप भी जरूर आए जयगंज नंद भवन में, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, एक नई शुरुआत तो है ही। भगवान श्री गणेश का महोत्सव मनाया जा रहा है, और साथ ही वो विशेष रूप से डॉक्टर साहब भी उत्साहित हैं और उत्सुक भी हैं इस कथा का वाचन करने के लिए। उत्सुक है वहां के श्रद्धालु श्रोतागण इस कथा को सुनने के लिए।